नमस्कार, मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब यूरोप रिसेशन में डूब चुका है, अमेरिकन कंपनी अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को धीरे-धीरे घटा रहा है, जब अमेरिका की जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर से, जो इंश्योरेंस सेक्टर से वो लोग स्ट्रगल कर रही है, तब हमारी आईटी कंपनी, आईटी जायंट, इंडिया की सबसे बड़ी, इंडिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस, उनका कैसे हालत है। टीसीएस अभी तक 2023 में कैसे कैसे डील विन किया है, यही आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 साल का फरवरी का महीना, टीसीएस अनाउंसेस पार्टनरशिप विद फोनेक्स ग्रुप। फोनेक्स ग्रुप यूके की लार्जेस्ट लॉन्ग टर्म सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लान प्रोवाइडर है। टीसीएस फोनेक्स ग्रुप के साथ $600 मिलियन का डील साइन करता है। इसी साल का फिर से फरवरी महीना, टीसीएस एंड मार्क्स एंड स्पेंसर साइंस ए डील, एंड उस डील के अकॉर्डिंग टीसीएस मार्क्स एंड स्पेंसर की जो आईटी ऑपरेशन है उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा, और इस डील की वैल्यू थी $1 बिलियन। फिर 22 मई टीसीएस एक्सचेंज फाइल के थ्रू अनाउंस करती है बीएसएनएल के साथ पार्टनरशिप। TCS will be undertaking deployment of 4G network of BSNL across India। यही पहली बार नहीं है कि TCS किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी ले रही है। इससे पहले भी, जैसे कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने में भी इससे पहले TCS ने मदद किया था। सिर्फ यही नहीं, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो वेबसाइट है वो भी TCS ही अभी तक मेंटेन करता आ रहा है। 19 जुलाई, TCS announces partnership with GE Healthcare। TCS GE Healthcare की जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा एंड डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा, सो दैट GE Healthcare कैन एड्रेस इवॉल्विंग पेशेंट्स नीड। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी डील वैल्यू है 100 से लेकर $500 मिलियन। हालांकि एग्जैक्ट डील वैल्यू क्या है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है। टीसीएस से भारत की सरकारी संस्था के साथ ही अपनी पार्टनरशिप का घोषणा नहीं करती। 20 जुलाई टीसीएस अनाउंसेस पार्टनरशिप विद बीबीसी। ये तो हम सभी को पता है, बीबीसी ब्रिटेन की यानी कि यूके गवर्नमेंट की एक सरकारी न्यूज़ एजेंसी है। TCS announces deal with BBC to transform finance and payroll function of BBC। हालांकि TCS एंड BBC का जो पार्टनरशिप है उसकी डील वैल्यू डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इसके बाद एक हफ्ता भी नहीं बीता, ठीक 5 दिन बाद 25 जुलाई TCS अनाउंसेस पार्टनरशिप विद AIB लाइफ इंश्योरेंस। इस पार्टनरशिप में TCS अपना BANCS प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेगा टू ट्रांसफॉर्म डिजिटली ऑपरेशंस ऑफ AIB इंश्योरेंस कंपनी। AIB इंश्योरेंस कंपनी का जो मोबाइल प्लेटफॉर्म है उनको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करने में, उसको बेटर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने में TCS हेल्प करेगा। एंड उसके साथ साथ TCS AIB इंश्योरेंस कंपनी का जो 120 फाइनेंशियल एडवाइज़र है उन लोगों को भी इंटीग्रेट करेगा। अगेन, AIB लाइफ इंश्योरेंस एंड TCS का जो पार्टनरशिप हुआ है उसका डील वैल्यू भी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। 9 अगस्त, TCS हैज़ बीन चूजन एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसके कुछ दिन पहले TCS हैज़ बीन चूजन एज पार्टनर फॉर BSNL, और अभी TCS को गवर्नमेंट ई मार्केट के लिए एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर चूज़ किया गया है। इसके रिगार्डिंग CEO एंड MD मिस्टर के कृतिवासन, उन्होंने ये बोला है कि ये जो गवर्नमेंट की जो डील है, गवर्नमेंट के साथ जो पार्टनरशिप है वो TCS के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू की पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये एक नेशन बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है। फिर 31 अगस्त, एक डच कंपनी है एथोरा नीदरलैंड, ये एक इंश्योरेंस कंपनी है। TCS अनाउंसेस पार्टनरशिप विद एथोरा नीदरलैंड्स टू ट्रांसफॉर्म बेटर IT ऑपरेटिंग मॉडल। फिर हम आ जाते हैं 6 सितंबर को। फिर 6 सितंबर TCS अनाउंसेस 5-year डील ऑफ $1 बिलियन वैल्यू विद JLR टाटा मोटर्स की एक फुल्ली ओन सब्सिडियरी है।
इस डील के तहत JLR को एक स्केलेबल बेटर ऑपरेटिंग मॉडल TCS ऑफर करेगा एंड TCS हेल्प करेगा JLR को एक लीनियर एंड मोर एजाइल ऑपरेशन करने में। फिर 8 सितंबर TCS अनाउंसेस पार्टनरशिप विथ NVIDIA। एक्चुअली जो NVIDIA है, NVIDIA के साथ टाटा मोटर्स, TCS एंड टाटा कम्युनिकेशन, टाटा ग्रुप की ये 3 मेजर कंपनी अपनी पार्टनरशिप का ऐलान करती है। TCS अपनी जो 6 लाख एम्प्लॉय है उनको जेनरेटिव AI में जेनरेटिव AI की ट्रेनिंग देने के लिए NVIDIA के साथ पार्टनरशिप का घोषणा करती है 8 सितंबर को। इन ए मोर रिसेंट डेवलपमेंट 12 सितंबर फ्रेंच की एक कंपनी है डसल्ट सिस्टम। ये वो डसल्ट सिस्टम नहीं है जो दसों रफल एयरक्राफ्ट बनाती है। ये एक डसल्ट सिस्टम है जो एक फ्रेंच कंपनी है जो लाइफ साइंस में कंट्रीब्यूट करती है। तो TCS अनाउंसेस पार्टनरशिप विद डसल्ट सिस्टम ऑन 12 सितंबर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन कार्डियोवास्कुलर साइंस थ्रू बायोफिजिकल सोल्यूशन। ये आर्टिकल आप देख सकते हो। विद दिस पार्टनरशिप विद TCS, Dassault System wants to develop and validate realistic digital simulations of human heart that will work as digital evidence for new cardiovascular device approvals. So ये था TCS की मेजर डील विनिंग्स। अभी तक TCS ने ये सभी डील 2023 में जीता है, विन किया है। और इस Q2 में TCS का एग्जैक्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है वो बोल पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेशन के हिसाब से बोला जा सकता है कि TCS की TCV यानी कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 8.9 बिलियन डॉलर की करीब होगा। तो ये जो मेजर डील विनिंग हुआ है इसके भीतर भी एक बार TCS ने एक डील लूज किया था। तो ट्रांस अमेरिका नामक एक इंश्योरेंस कंपनी है। तो इन जून 16 जून को ट्रांस अमेरिका ने TCS के साथ डील कैंसिल किया था। डील कैंसिल का कारण क्या है? ट्रांस अमेरिका ने अपनी एक स्टेटमेंट में बोला था कि दे डू नॉट वांट टू डिपेंड ऑन एनी थर्ड पार्टी, दे वांट टू इंसोर्स ऑल द सर्विस। क्योंकि ट्रांस अमेरिका जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग को डिक्रीज करना चाहती है। जून 16 को TCS एंड ट्रांस अमेरिका की जो डील है वो कैंसिल होने की न्यूज़ सामने आई थी। और ये न्यूज़ सामने आने के तुरंत बाद TCS उस दिन 1.21% तक डाउन था। तो जब आधा यूरोप रिसेशन में डूब चुका है, अमेरिकन कंपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग धीरे धीरे घटा रही है, तब TCS इंश्योरेंस सेक्टर हो या फिर लाइफ साइंस की सेक्टर हो, वहाँ पर काफ़ी सारा डील विन कर रही है जो बहुत ही कबीले की तारीफ है। एक और कंपनी है HCLTech, वो भी अपनी लाइफ टाइम में हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अभी एंजॉय कर रही है। हाई डील विनिंग देखने को मिल रही है HCLTech के केस में। इन Q1 FY24 जहाँ पर विप्रो, HCLTech, इन्फोसिस ये सभी कंपनी ने अपनी जो ले ऑफ किया था, ये सभी कंपनी ने ले ऑफ किया था। ऑलमोस्ट 8,000, 6,000, 2,000 ऐसे करके एम्प्लॉय को ले ऑफ किया था। लेकिन TCS एक एक्सेप्शन है। TCS इन Q1 FY24 एकमात्र ऐसा IT मेजर था जिन्होंने ले ऑफ करने के बजाय 523 एम्प्लॉय को अपनी सर्विस में इंक्लूड किया है। और 24 अगस्त को गोल्डमैन सैक्स ने TCS के ऊपर बाय रेटिंग दिया था और टारगेट प्राइस रखा था 3,930 रुपये। यानी कि अभी का जो प्राइस लेवल है उसके हिसाब से अभी भी TCS का पोटेंशियल है एज़ पर गोल्डमैन सैक्स 15%। तो कैसा लगा आज का एपिसोड? प्लीज़ अपने कमेंट में हमें जनाइए। प्लीज़ हमें लिखिए कि कहाँ पर हमें इम्प्रूव करनी है। और HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर के Q2 FY24 का आउटलुक कैसा होने वाला है उसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो अपलोड किया है, प्लीज़ उसे भी देख लीजिए। थैंक यू, नमस्कार।